प्लीज वेलकम मिसेस शर्मिला जी ऑन भविष्यवाणी, जिन्हें पीएम मोदी ने खुद रिकॉग्नाइज करा है। इसमें बिल्कुल ग्लूटेन नहीं होता। सारे ही डॉक्टर्स कहते हैं कि आप गेहूं मत खाओ, आप मोटा अनाज ही खाओ, क्योंकि मोटा अनाज में ग्लूटेन नहीं होता, ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोएस्ट होता है। तो जैसे वेट लॉस है, वेलनेस है, हेल्थ इंडस्ट्री है, गट की इश्यूज है, क्रॉनिक इश्यूज है, पीसीओडी है, डायबिटीज है, हर कोई कहता है कि आप ग्लूटेन फ्री अनाज खाइए, और वो है मिलेट्स। क्या आपको लगता है ये मैगी को रिप्लेस कर पाएगा? क्योंकि मैगी बहुत ही टेस्टी नूडल्स है। जो भी नूडल्स मार्केट में है वो जो है वो मैदे से बन रहे हैं, उसमें जो टेस्टी है, क्योंकि वो एक एडिक्शन है। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया पीएम मोदी आज को प्रमोट भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वोकल जो लोकल। आज हमारा देश भी डायबिटीज का कैपिटल बन रहा है। तो अगर हम डायबिटीज के कैपिटल बन रहे हैं और अगर हर घर में मिलेट आ जाए, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ किसी घर में डायबिटीज नहीं है। जब हम कहते हैं कि मिलेट को खाना है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि पूरा टाइम आपको मिलेट खाना है। आपको वन टाइम मील में और स्मॉल पोर्शन, अगर आप दूसरी दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, रायता खा रहे हैं, तो आपको 25% पोर्शन जो है वो मिलेट को देना है। जिससे क्या होगा, फाइबर भी आ जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, ग्लूटेन फ्री अनाज भी आ जाएगा, जीआई भी लो है, तो ये सारे फाइटिक एसिड जो है, तो ये सारी चीजें मिला के आपका जो बैलेंस्ड मील हो जाएगा। तो आयुर्वेदा it is because it is very heavy, so many times it prescribes that according to the kapha or vata or the pitta, so the प्रकृति जो होती है इंसान की, उसके हिसाब से खाना चाहिए। Imagine the changes what we are bringing to the lives of farmers, right? एंड सस्टेनेबिलिटी, मतलब एक बार जो हम क्लाइमेट को एड्रेस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को एड्रेस कर रहे हैं, वाटर को एड्रेस कर रहे हैं, कार्बन को एड्रेस कर रहे हैं, सॉइल को कर रहे हैं। मिलेट्स को पानी नहीं लगता। मिलेट्स जितने भी है, पॉजिटिव मिलेट्स, माइनर मिलेट्स, तो ये सारे मिलेट्स जो है, सूखा भी होगा तो वहां पे भी आएंगे। मिलेट्स ही फ्यूचर है। सो मिलेट्स जो है वो आपके देश की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का जिम्मा लेते हैं, वो आपके फूड सिक्योरिटी का जिम्मा लेते हैं। भविष्यवाणी के थ्रू हम उन लोगों पे फोकस करना चाहते हैं जो जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन अभी कंफ्यूज्ड है कि स्टार्ट कैसे करें, कौन से एरियाज पे फोकस करें। तो हमारा एजेंडा यही रहता है कि हम उन लोगों को लाएं अपने पॉडकास्ट में जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव करा है, कुछ हासिल करा है, उनकी सक्सेस स्टोरी सुन पाए, उनकी लाइफ की स्ट्रगल सुन पाए और आपको इंस्पिरेशन दे पाए। तो अगर आपको हमारे पॉडकास्ट से थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिली है तो अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर करना। और हमने एक और चीज नोटिस करी है कि बहुत सारे लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो आपको मैं आज एक प्रॉमिस करना चाहती हूँ कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आने वाले टाइम में मैं और अच्छे गेस्ट ला पाऊंगी, और बड़ी मोटिवेशनल स्टोरीज सुना पाऊंगी, और ज्यादा इंस्पिरेशन दे पाऊंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब टू भविष्य सिंधवानी ऑन यूट्यूब। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट सुनना किसी भी इंटरव्यू का, तो हम स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल हैं। यू कैन फॉलो भविष्यवाणी ऑन स्पॉटिफाई। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीबॉडी, आज हमारे साथ है देश की बेटी, किसानों की आवाज़, जिन्हें पीएम मोदी ने खुद रिकॉग्नाइज करा है। इन्होंने अपने मिलेट्स के थ्रू सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि पूरे देश की हेल्थ का ध्यान रखते हुए अपना एक मिलेट ब्रांड लॉन्च करा जिसका नाम है गुड मॉम। आप देख ही सकते हैं कि कितने सारे अच्छे स्नैक्स हैं। अब बच्चे सिर्फ मैगी ही नहीं खाते, मैगी से हटकर अच्छी चीज़ें खाते हैं जो कि मिलेट से बनी है। प्लीज़ वेलकम मिसेस शर्मिला जी ऑन भविष्यवाणी। नमस्कार। सो शर्मिला जी, पहली बात तो आपको ये कैसे आइडिया आया कि आपको मिलेट से ही रिलेटेड कुछ करना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है मिलेट से ऊपर? वैसे हम मिलेट्स में पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं किसानों के साथ। तो जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स तो गए साल था 2023 में, पर हम इसे पिछले 2 दशकों से हम काम कर रहे हैं। और जब कोविड आया, लाखों लोगों की मृत्यु हुई, तब हमने पाया कि ये इम्यूनिटी की वजह से लोगों की मृत्यु हुई। और सबका बड़ा रीजन था कि उनका खान पान जो है। तभी मेरा बेटा जो कि अशोका से पढ़ के आया, दिल्ली से, सोनीपत से, और ही केम अप विद दिस इनोवेशन एंड थॉट, क्योंकि उसने भी मेरे साथ हमारा जो एनजीओ है किसानों के साथ काम किया था। तो उसकी सोच, आइडियाज कि हमने बच्चों के लिए, युवा के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए, या ऐसी उनकी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग हो, उनका पेट कैसे ठीक हो, उनकी गट हेल्थ कैसे ठीक हो, उसी से ये मिलेट का जो इनिशिएटिव है ये शुरू हुआ। क्या बात है। आपको क्या लगता है कि आजकल के 90% ऑफ इंडियन पीपल राइस खाते हैं या वीट खाते हैं, तो मिलेट क्या एक बेटर सोर्स है
राइस या व्हीट छोड़ के? देखिए कैसा है कि जो हरित क्रांति आई देश में 1960 से, उसके पहले हमारे जो बाप दादा थे, पूर्वज थे, वो सब ज्वार बाजरा खाते थे। और जब हरित क्रांति आई, जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, तो ऐसी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हुई जिसमें पॉलिसी के पार्ट में कहीं से भी वो मोटा अनाज जो है वो निकल गया, वो बैक सीट पे आ गया। सो गेहूं की रोटी जो है, तो जैसे कोई दामाद आते थे या मेहमान आते थे तो तब भी बनती थी, 4 रोटी उनके लिए अलग से बनाई जाती थी। गेहूं हमारे लिए इम्पोर्टेड था, इंडिया का नहीं था। तो मोटा अनाज यह हमारा अपना अनाज है, देश का अनाज है। तो आपको क्या लगता है गेहूं फिर इंडिया में कैसे बनना शुरू हो गया और मिलेट कैसे साइडलाइन हो गया? मिलेट के साइडलाइन होने की वजह ही ये रही है कि जब हरित क्रांति आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, जब भी ये पॉलिसीज बने, तो उसमें बहुत बार क्या होता है, ये एमएसपी, मंडी के भाव, या किसानों को जैसे आजकल हर चीज इंस्टेंट चाहिए, हर चीज, तो फिर वो देश की व्यवस्थाएं हो, पॉलिसी हो, धोरण हो, किसान हो, तो क्या हो गया कि जैसे एमएस की रेट्स गेहूं का ज्यादा मिल रहा है, चावल का ज्यादा मिल रहा है, ज्वार बाजरा का वो वाला हिसाब किताब नहीं रहा है, तो दुनिया जो है ये इकोनॉमिक्स की ओर चलती है, कमर्शियल्स जो थे उसकी वजह से, और एक हमेशा एक वेस्टर्न का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस रहा है। हमने हमेशा देखी, हमारे देश का खाना हम खाना नहीं चाहते, हम सारी चीजें बाहर की, और उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। यही हुआ, गेहूं की तरफ भी हम ऐसे ही अट्रैक्ट हुए। और राइस का क्या? राइस का भी है कि अगर आप देखेंगे तो वैसे देखने को जाए तो चावल को 1 किलो चावल के पीछे 4,000 से 9,000 लीटर पानी लगता है। पर आप देखेंगे बासमती, इंडिया में ज्यादातर लोगों को, सबको बासमती पसंद है। क्यों? लंबा दाना है, एकदम उसकी सुगंध जो है एरोमेटिक है, भले वो पेस्टिसाइड्स है, केमिकल्स है, वो चीजें किसी के समझ में नहीं आती है, ज्यादा गैसेस हो रहे हैं, तो ये सब दिखावे की दुनिया हो गई है। तो मिलेट्स जब ग्रो होता है उससे गैसेस नहीं होती, उसके लिए पानी ज़्यादा नहीं लगता? मिलेट्स को पानी नहीं लगता, इनफैक्ट पानी बहुत ही कम लगता है। और जैसे आप देखेंगे बाजरा सारा सूखे में आता है, आप देखिए गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, या आप सारे जो पॉजिटिव मिलेट्स देखेंगे, बार्नियार्ड, कोडो, मिलेट्स जितने भी है, पॉजिटिव मिलेट्स, माइनर मिलेट्स, तो ये सारे मिलेट्स जो है यह मतलब सूखा भी होगा तो वहां पे भी आएंगे। तो पानी की ज्यादा, इसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। तो जैसे ना आजकल ना बहुत सारे लोग ग्लूटेन फ्री डाइट लेना चाहते हैं, बहुत सारी बीमारियां आ गई है। मैंने तो देखा था कि एक्टर एक्ट्रेसेस तो सारे ग्लूटेन फ्री ही जाते हैं। तो जैसे राइस में तो थोड़ा ग्लूटेन होता है, मिलेट्स में बिल्कुल ग्लूटेन नहीं होता। मिलेट्स ये ग्लूटेन फ्री, तो आज की तारीख में सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि आप गेहूं मत खाओ, आप मोटा अनाज ही खाओ, क्योंकि मोटा अनाज में ग्लूटेन नहीं होता, ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोएस्ट होता है। तो जैसे वेट लॉस है, वेलनेस है, हेल्थ इंडस्ट्री है, गट की इश्यूज है, क्रॉनिक इश्यूज है, पीसीओडी है, डायबिटीज है, हर कोई कहता है कि आप ग्लूटेन फ्री अनाज खाइए, और वो है मिलेट्स, मोटा अनाज। जैसे आपने अपना एक ब्रांड भी लॉन्च किया है जिसका नाम है गुड मॉम, तो आपने इतने सारे स्नैक्स बनाए हैं, कुकीज बनाई है, क्या आपको लगता है ये मैगी को रिप्लेस कर पाएगा? क्योंकि मैगी बहुत ही टेस्टी नूडल्स है। जी देखिए, जब आप कहते हैं कि टेस्टी, या मान लो हमने अगर जैसे हमारे जो भी नूडल्स मार्केट में है, वो जो है वो मैदे से बन रहे हैं, उसमें जो टेस्टी है, क्योंकि वो एक एडिक्शन। आप देखिए कॉलेज स्कूल में जाने वाले बच्चे रात को 12 बजे भी नूडल्स खाना चाहते हैं। वो इसलिए खाना चाहते हैं क्योंकि उसमें एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा एंजाइम है जो आपके ब्रेन में वो आपको एक एडिक्शन क्रिएट करता है। फिर हमने क्या करा कि हमने भी मिलेट के नूडल, मतलब अगर बाजार में जो नूडल्स है वो नूडल्स बनते हैं मैदे से, फ्राइड है, उसमें एमएसजी डाला गया है, मोनोसोडो जिसको ग्लूकोनेट कहते हैं, तो ये सारी चीजें गट के लिए बहुत हार्मफुल है, फ्राइड है, मैदा है। अब हमने उसकी रिप्लेसमेंट करी मोटा अनाज से, क्योंकि बच्चे ज्वार की रोटी नहीं खाना चाहते, खिचड़ी नहीं खाना चाहते, बोरिंग फूड है। तो अगर उनको ज्वार का नूडल्स दिया जाए, बाजरे का नूडल्स दिया जाए, पास्ता, पिज्जा, अगर उनका अनाज हम बदल दे, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो बदल दे, तो बच्चे बहुत शौक से खा रहे हैं। जैसे मूसली बाजार में अभी देखिए, आप देखिए बहुत सारी फॉरेन की इंपोर्टेड मूसली जो मिलती है, उसमें आपको जो मिलेगा, और आप मिलेट की मूसली खाएंगे तो उसमें हमारे देश का धान है, मेजॉरिटी जो कंपोनेंट है वो मोटा अनाज है। तो हमारे जो बच्चे हैं, युवा है, जो सीनियर सिटीजन्स है, उनके लिए सबसे सुटेबल अपना अनाज होगा, लोकल टू वोकल, हमारी अपनी मिट्टी में उगाया हुआ।
मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। पीएम मोदी आजकल प्रमोट भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वोकल जो लोकल। जैसे आपने बोला कि मैगी नूडल्स में एक ऐसा टाइप का एंजाइम डालते हैं जो एडिक्शन हो जाता है खा के, आपके नूडल्स में ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल 100% देशी शुद्ध, जो कि मिलेट से बनाया गया है, और जिसमें हमने ऐसा मसाला बनाया, हमने पिछले 3 साल से लगा के 4 साल R&D करके कि मसाला ऐसा हो जो बिल्कुल रेप्लिका हो, जिससे बच्चों को, आज अगर हमारा कोई नूडल खाएगा गुड मॉम का, तो वो कह ही नहीं सकेगा कि ये बाजार में मिला हुआ नूडल है या ये हमारा नूडल है। लेकिन आपके बनाए हुए नूडल से भी वो वाले सारी न्यूट्रिशन क्वालिटी भी मिलती है जो अगर हम मिलेट्स ऐसे खाएं उससे मिले नहीं। इनफैक्ट न्यूट्रिशन क्वालिटी के लिए मैं कहूंगी कि जो हमारे वाले मिलेट, या इंडिया के, भारत के, मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ हमारे वाले, देश में कई सारे फार्मर्स, किसान जो भी कर रहे हैं, तो जो मिलेट से बने हुए या हमारे देश के अपने जो नूडल्स है, उसका न्यूट्रिशन 100% है। और मैं ये कहूंगी कि जो बाहर से आ रहा है उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, लेबलिंग जरूर पढ़नी चाहिए। मिलेट नाम के लिए 2% आएगा, 1% आएगा, यहाँ पे हम पूरा नूडल्स ही पूरा मिलेट का बन रहा है, तो ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो हमने गुड मॉम की बात कर ली। आप बता सकते हो मिलेट्स में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो यूजुअली व्हीट या राइस में नहीं है? जैसे देखिए फाइबर्स, कि आजकल जो बीमारियां है, कॉन्स्टिपेशन है, आप पूरा दिन बैठे हैं, मोबाइल पे हैं, डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, तो आपकी हेल्थ, वैसे भी आपका मोशन ठीक नहीं है, आपको फटीग है, ये सारी चीज़ों को, कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज़ें हैं, या बाउल मूवमेंट्स जो है वो क्लीन नहीं है, तो फाइबर जो है वो आपको बहुत अच्छा एक डिटॉक्स देता है, क्लींजीनेस देता है, मूवमेंट एक अच्छा देता है, जिससे आपका पेट साफ रहता है। ये सबसे बड़ी खासियत मिलेट में है। इसके अलावा कोई? इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपको रेगुलर दूसरे अनाज में नहीं मिलेंगे, जो इसमें, जैसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब देखिए, आज हमारा देश भी डायबिटीज का कैपिटल बन रहा है, तो अगर हम डायबिटीज के कैपिटल बन रहे हैं और अगर हर घर में मिलेट आ जाए, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ किसी घर में डायबिटीज नहीं आएगा। आपने मेरे को बताया कि आप खुद एक डायबिटिक पेशेंट थे, तो आपने डायबिटीज अपना कैसे हटाया? मैं बताना चाहूंगी कि कुछ सालों पहले बहुत स्ट्रेस या बहुत काम की ऐसी जिम्मेदारियों की वजह से इंजेक्शन चालू। डायबिटिक पेशेंट हो? अभी नहीं हूँ, मैंने रिवर्स किया अपना डायबिटीज। तो कुछ सालों पहले इंजेक्शन से लेके फिर दवाइयाँ, जो मेटफॉर्मिन के डोसेस होते हैं, 3, 2, 1, 0, तो ये पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सारा फूड से किया। और मैं आज आपका देश के अवाम को बताना चाहती हूँ कि डॉक्टरों में, हॉस्पिटलों में पैसे खर्च करने के बजाय, अगर आपका अन्न अगर सही होगा, और श्री अन्न, मिलेट जो है उसे हम श्री अन्न कहते हैं, अगर आप श्री अन्न खाएंगे तो आप सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। श्री अन्न के अलावा अगर आप पेस्टिसाइड विरहित, केमिकल्स विरहित, मतलब इन सब के अलावा अगर आप जैविक, सेंद्रीय, ऑर्गेनिक खाना खाएंगे, तो बिल्कुल आपकी हेल्थ तंदुरुस्त हो जाएगी। आपने कभी एक्सपेरिमेंट करा है कि लोग जो आपके बनाए हुए स्नैक्स खा रहे हैं, मिलेट स्नैक्स खा रहे हैं, या फिर सिर्फ गुड मॉम के लिए हमारे पास और जैसे बहुत सारे डॉक्टर जी है, इनका मिलेट्स का एक ब्रांड है, बिल्कुल, उनके भी लोग फॉलो करते हैं मिलेट्स। तो कभी कोई ऐसी स्टोरी है कि जिन लोगों ने मिलेट्स पे स्विच करा हो और फिर उन्होंने अपने लाइफ में अलग ही टाइप का चेंज देखा हो? हमारे अपने जो केस स्टडीज है, हम लोग फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज मूवमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी जी के साथ भी काम कर रहे हैं। इस फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज का अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 16,000 क्रॉस हो चुका है जिन्होंने अपने डायबिटीज को रिवर्सल किया है। हमारे अपने जो कस्टमर्स है, या जो माएँ हैं, मदर्स है, उन सबके में फीडबैक आते हैं, और उन्होंने, हमारा एक लोगो है कि अपने किचन को फार्मेसी बनाओ, हमें मेडिकल शॉप में नहीं जाना, हमारा किचन फार्मेसी होना चाहिए। फूड इज बेटर देन क्योर एंड फूड इज अवर मेडिसिन। सो द होल फंडामेंटल इज, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट इज अ कॉन्सेप्ट। सो अवर होल फिलोसफी इज, वी डोंट वांट टू सेल प्रोडक्ट्स, व्हाट वी आर हियर टू क्योर यू, एंड होलिस्टिक हेल्थ इज अवर मिशन। तो बीट में आपने ये मिलेट्स में आपने बताया, एक तो फाइबर है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ग्लूटेन फ्री है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोएस्ट है, ओके, प्रोटीन की मात्रा भी आपको कई, जैसे प्रोसो मिलेट है उसमें आपको थोड़ा सा प्रोटीन्स मिलेगा। और टेस्ट अभी आपको मैं बताऊँ कि बहुत बार क्या होता है, जैसे बाजरे का खींच है, या ज्वार की रोटी है, बाजरे की रोटी है,
इस जनरेशन मिलेनियल्स अल्फा या इनको ये टेस्ट पसंद नहीं आता है, एंड फॉर दैट रीजन हमने क्या करा, हमने रिप्लेसमेंट करा। आपको मिलेट का पिज्जा से लेके मिलेट का पास्ता, मिलेट का नूडल, मिलेट के कुकीज, ऐसा कोई चीज, मिलेट से बर्गर्स, व्हाटएवर, मिलेट ब्रेड्स, मिलेट का इडली, मिलेट का डोसा, मिलेट का ढोकला, मिलेट का हांडवा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं खा सकते। सो टेस्ट को अगर यूथ के हिसाब से थोड़ा सा हमने वो जो कलिनरी आर्ट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पिछले 1 साल में 1000 से ज़्यादा मिलेट मीटअप्स किए, जिसमें हमने कॉर्पोरेट्स को इन्वॉल्व किया, हमने सारे इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, जहाँ पे बच्चों को कि हाउ डू यू ओपन, एक बार जब बच्चों को पता चल जाता है कि अरे ये इन्वायरमेंट के हिसाब से इतना अच्छा है, देन दे बिकम वेरी ओपन एंड दे स्टार्ट डेवलपिंग द टेस्ट। कौन कौन से मिलेट्स हैं जो खाने चाहिए? जैसे मेजर मिलेट एंड माइनर मिलेट्स है। मेजर मिलेट में जवार, बाजरा, रागी आता है। माइनर मिलेट में आता है सामा, कंगनी, कुटकी, चेना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, लिटिल मिलेट, ब्राउन टॉप। भैया आजकल के बच्चों को तो शायद ये नाम पता भी नहीं होगा। अभी गए साल में इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफी अवेयरनेस किया, आप देखते रहेंगे टीवी पे, मीडिया में बहुत कुछ हुआ, पर 1 साल में इतना कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी हम जैसे लोग हैं जो इसके प्रवक्ता बने हुए हैं, और आप जैसे लोग हैं जो आके देखिए पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि हर घर में या इसकी एक ऐसी मुहिम हो, ऐसा एक कैंपेन चले कि जिससे हर घर में मिलेट जाए, घर घर मिलेट, हर घर मिलेट, हमारा ये स्लोगन बन जाए। तो जैसे हम मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं दिन में अगर 3 बार खाना खा रही हूँ तो तीनों बार या तो व्हीट इंक्लूडेड होता है मेरे मील में, या तो राइस इंक्लूडेड होता है, अपार्ट फ्रॉम जो भी दाल या सब्जी खाते हैं। तो मिलेट्स हम दिन में कितनी बार खा सकते हैं? ओके, जब हम कहते हैं कि मिलेट को खाना है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि पूरा टाइम आपको मिलेट खाना है। आपको 1 टाइम मील में और स्मॉल पोर्शन, अगर आप दूसरी दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, रायता खा रहे हैं, तो आपको 25% पोर्शन जो है वो मिलेट को देना है। जिससे क्या होगा, फाइबर भी आ जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, ग्लूटेन फ्री अनाज भी आ जाएगा, जीआई भी लो है, तो ये सारे फाइटिक एसिड जो है, तो ये सारी चीजें मिला के आपका जो बैलेंस्ड मील हो जाएगा, जो आपको दूसरे चीजों से नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे आजकल की जनरेशन में क्या है, लोग ओबीज होते जा रहे हैं जी, डायबिटिक होते जा रहे हैं, बट क्या आपको लगता है राइस और व्हीट खाने से वेट इंक्रीज सडनली हो जाता है और मिलेट खाने से नहीं होता? मुझे ऐसे मेरा ये, और व्हीट में ऐसा क्या है? बिल्कुल अभी देखिए सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि गेहूं की रोटी मत खाइए क्योंकि उसमें ग्लूटेन है। दूसरी बात, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, अगर आप देखेंगे कि जो खेती है मतलब मिलेट, ये बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है। अच्छा। क्योंकि वो इतना सेंसिटिव क्रॉप है, कार्बन फ्रेंडली है, सॉइल फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली क्रॉप है। वीट के इसमें क्या हो जाता है कि यस देयर आर पेस्टिसाइड्स यूज्ड, तो ये फर्क है। ग्लूटेन इतना बड़ा फर्क है। और हमारा अपना अनाज देखिए, जीन्स जो है हमारे पूर्वजों के, मोटा अनाज इस देश का अपना इंडिजीनियस फूड है जिसे हम भूल गए हैं। तो इस आपको ये नहीं लगता कि इतना सेंसिटिव क्रॉप है, तो इस सेंसिटिविटी की वजह से इसका कॉस्ट ज़्यादा होता होगा? तो सेंसिटिव की वजह से कॉस्ट ज़्यादा नहीं होता, कॉस्टिंग जो ये बढ़ी है। इनफैक्ट पिछले साल में, पहले जवार को गरीबों का अन्न कहा जाता था, और जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट आया, तो आप देखिए पहले हमारे महाराष्ट्र में वड़ा पाव हर नुक्कड़ पे 1 रुपये 2 रुपये में मिलता था। आज फूड मॉल में जाएंगे आपको 100 रुपये 200 रुपये। तो हर वो चीज़ जो इंडिया की एक अपनी स्टेपल फूड है, उसकी प्राइसेस वो जब हाइप हो जाता है, अब जैसे वेलनेस इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री, बॉलीवुड जब इसकी बात करता है, तो थोड़ा वो निश क्लास में चला गया। जैसे जैसे अभी जैसे एमएसपी, जवार बाजरा रागी का भी एमएसपी बढ़ गया है, तो अब जाके थोड़ा सा ये इक्विलिब्रियम होगा। तो क्या ये बच्चों के लिए, 1 2 3 साल के बच्चों के लिए सेफ है मिलेट्स खाना? सेफ, देखिए सेफ तो है, पर मात्रा जो है, क्योंकि ये हेवी है, ये हेवी होने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि एक एडल्ट जितना खाता है उतना। जैसे रागी हमारे यहाँ बचपन से खिलाया जाता है, रागी में बहुत सारा कैल्शियम है, पर जो मात्रा है उसकी, तो वो ऐसा नहीं कि प्रचुर मात्रा में दिया जाए, उसका जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, इट हैज टू वेरी। तो कौन से एज के बाद आपको लगता है कि अब एकदम सेफ है मिलेट्स खाना, और अब आप फुल डाइट में लाइक तीनों टाइम मिलेट्स खा सकते हो? क्या हम तीनों टाइम मिलेट्स खा? नहीं खाना चाहिए। आई विल नॉट से कि आपने तीनों टाइम मिलेट खाना चाहिए। मिलेट आपने एक बार आप खाइए, क्योंकि क्या होता है, हर एक अपने अनाज की अपनी खूबी होती है। आपका जो डाइट है, आपका थाली है, इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड विद एवरीथिंग।
आई एम नेवर सेइंग कि राइस बुरा है। वीट में भी हमारा इंडिया का अपना खपली गेहूं है। जो खपली होता है वो हमारा अपना है, जिसमें मिनिमलिस्टिक पेस्टिसाइड्स ऑर्गेनिकली जो ग्रोन हो रहा है, या जिसमें ग्लूटेन बहुत कम है, डायबिटीज के लिए बिल्कुल संजीवनी है। राइस में हमारा इंडिजीनियस राइस है, हमारे अपने लोकली ग्रोन सोना मसूरी, आम्बे मोर, इंद्रायणी। आप देखिए हिमाचल से लेके महाराष्ट्र से लेके राजस्थान, गुजरात, सबका अपना लोकल राइस है। लोकल जो वोकल, जो हमारा खुद ग्रो करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, पर मात्रा जो होती है, जो प्रोपोर्शन होता है, रेशियो होता है, पोर्शन साइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे राइस तो हमें उन स्टेट्स में ग्रो होता है जिसमें ज़्यादा पानी होता है। बिल्कुल। मिलेट्स कौन से स्टेट्स में? राजस्थान को ले लीजिए आप, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, सभी जगह मिलेट्स होते हैं। जहाँ जहाँ सूखा है, राजस्थान में ऐसी ऐसी जगों पे देखो तो बाजरा ही बनता है, जैसे गुजरात के कच्छ में, सौराष्ट्र में जहाँ बहुत सूखा है वहाँ सारे मिलेट्स बनते हैं, और फिर वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। बिल्कुल होते हैं एक्सपोर्ट। और पूरे इंडिया में भी वहीं से ही आते हैं और सारे, हाँ, ये 5-6 स्टेट से होता है। साउथ में भी होता है, महाराष्ट्र में जैसे सबसे ज्यादा ज्वार होता है। बाजरा जो है वो गुजरात और राजस्थान में होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा होता है। तो स्टेट्स वाइज आता है, इस 6-7 स्टेट में सबसे ज्यादा होता है। जैसे हम तो मिलेनियल्स हैं, बट आजकल के बच्चे मिलेट्स नहीं खाते। बट मैं अपनी बात बताऊं, आई लव बाजरे की रोटी, साथ में साग हो गया या फिर बटर हो गया। तो आपको कोई ऐसी अच्छी रेसिपीज पता है जो हम बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं कि आजकल के जेन अल्फा मिलेट्स की तरफ स्विच करें? कोई ऐसी रेसिपी शेयर कर सकते हैं? Falafel, for example. Like my son is also young, so when the idea, when we conceptualized Good Mom, the whole idea was when Shubham was studying in Ashoka University and he was a bishopite. Lots of tantrums, this convent-going schools, and in their tiffins. So I started developing. So falafel, for example, we can make from millet. मिलेट का रोटी बनाया, जवार का, उसको पॉकेट बना के, देन हमारी जो टिक्की है, जो हमने छोले की टिक्की बनाई, चने की जो टिक्की बनाई, एंड वी पुट इट इन द पॉकेट. सो रादर देन ईटिंग मैदे का पीटा ब्रेड, वी आर ईटिंग अ मिलेट का पीटा ब्रेड. सो दैट इज समथिंग. देन वेरी सिंपल इज, जैसे पिज्जा जो है, आपने जवार की रोटी की, बाजरे की रोटी की, या फिर रागी की रोटी की, उसको आप उसी रोटी को आप बेस करके यूज करिए ओवन में, या फिर आपके कुकर में जो बनाते हैं, उसी के ऊपर आप सारी सब्जियां रखिए. दैट इज द मोस्ट हेल्दीएस्ट पिज्जा यू आर गिविंग टू योर किड्स. मिलेट का इडली, राइस को रिप्लेस करिए आप मिलेट के साथ. उड़द दाल, आप खमन ढोकला से लेके इडली से लेके इतनी टेस्टी कि आपका बच्चा दूसरे को भी कोई चीज मांगेगा ही नहीं. इतनी लाजवाब चीजें मिलेट से होती है. इनफैक्ट हम लोग वर्कशॉप्स लेते हैं. वी हैव ट्रेन दी आर्मी शेफ्स ऑल्सो, क्योंकि रोटी खा खा के बोर हो जाता है, तो ऐसे क्या नहीं, मुठिया, जैसे अभी काफ़ी ऐसी चीज़ें इंटरेस्टिंग, जैसे बिफोर दिस पॉडकास्ट, सो माय सन वाज सेइंग कि देयर हैज टू बी हेल्दी स्नैक्स. सो एवरीडे किड्स, बच्चे लोग मांगते रहते हैं. तो टुडे वी क्रिएटेड अ जवार का मटरी, जवार एंड मूंग दाल का. So that is something again, no any artificial sweeteners, or there is nothing, no preservatives. And we have made, see, moong dal is again protein, and jawar is millet atta. So we have made very beautiful millet matris to be eaten with the chai and bachcho ko, Then even popcorn we have created from jawar. Chips, I don't think last few years we have ever got aloo chips or potato chips at home. Okay. We are making all from the millet chips. Oh, this is something very interesting, millet chips. Oh, can I taste? Yeah. So this is a millet cracker, bajra methi. So इसी बहाने क्या होता है, आपके पेट में बाजरा भी चला जाता है, मिलेट. Tastes like खाखरा. So it's in a mini version. So then you eat it as a salsa, put it salsa, or the mini pizzas also. So there are lots of varieties innovative mothers can do. So there are different flavors, like ragi is there, jawar is there. This is a bajra, so this is a different khakra type. But then there are other which has a different taste, smoky barbecues also. But this tastes really nice. Yeah. वेरी वेरी नाइस. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक गो टू स्नैक इसे बना सकती हूँ. यस व्हेनेवर आई एम फीलिंग हंग्री और मुझे फ्राइज नहीं खाने या ये सब नहीं खाना, तो
I'll show you, like this is जैसे मार्केट में जो लिटिल हार्ट्स मिलते हैं वो मैदे के बने हैं, तो ये फुल्ली 100% जवार का बना है। वाह, सो दैट इज ऑलमोस्ट, सो बच्चे लोगों को मंचिंग के लिए लगता है, एंड इट स्वीट, या सो आई जस्ट, सो स्वीट ना आप क्या यूज कर रहे हो? इसमें जैगरी है। Wow. One more. Or you gonna have us? I think I will choose this. You know, जब हम इंटरव्यूज लेते हैं भी कर रहे हैं तो गेस्ट आते हैं, उनको कुछ ऑफर करना होता है कि यहाँ पे रख दो। Absolutely. I think I can put this in the middle. Absolutely. बात करते करते you have something to munch on. Yeah. You're going to try our cookies and even our millet muesli. It is something very interesting. मैं आपको बाद में, in fact, you know, I would like you to taste. So this is something 100% millets. Wow. So जो बाजार में मिलता है, that is all a mixture, lot of, you know, like artificial preservatives, and तो उससे क्या हो जाता है, हमारा गट खराब हो जाता है। So here whole focus here Or use preservatives. No. बट कितना इसका लाइफ होता है? जैसे अभी क्या होता है कि एक्सपोर्ट भी होता है, तो जनरली 1 साल से ऊपर शेल्फ लाइफ है सबका। ओके, दैट इज प्रीटी नाइस। या मतलब हमारे पास इतने नंबर ऑफ मिलेट्स है, रागी है, जौर है, बाजरा है, कोई एक गो टू मिलेट है जो हम सजेस्ट कर सकते हैं कि हर बंदे को डेफिनेटली खाना चाहिए? See, ragi has ample of calcium and India had always given, मतलब आप देखेंगे कि हमारे दादी नानी के टाइम से रागी आपको हर घर में, मतलब एक जिसे एक अनजाना मिलेट नहीं है, तो वो एक बहुत इजीली बच्चों को भी, जैसे रागी का मॉल्ट दिया जाता है फॉर एग्जांपल, तो जैसे बाजार में जो प्रोटीन पाउडर्स मिलते हैं, तो रादर देन यूजिंग दैट बच्चों को भी जैसे रागी का मॉल्ट देते हैं, या मिड डे मील्स में भी रागी का न्यूट्रिशन वेरी इजीली, सस्ता भी है, इकोनॉमिक्स भी है, सो मास लेवल पे आंगनवाड़ी, स्कूल्स। तो मिलेट खाने का कोई स्पेसिफिक टाइम भी होता है दिन में कि सुबह ही खाना चाहिए? नहीं 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 नहीं, जैसे स्नैक्स मन किसी भी टाइम खा सकते हैं। हाँ, अभी जैसे सी टुडे ऑल वर्ल्ड इज ऑफ नेटफ्लिक्स, सो यू वांट टू मंच समथिंग, सो मिलेट चिवड़ा, मिलेट व्हील, एनीथिंग व्हाट यू कैन रादर रिप्लेस दिस जंक थ्रू द मिलेट स्नैक्स, दैट इज द बेस्ट आइडिया। बट हमारे आयुर्वेदा में इसके बारे में कुछ मिथ्स हैं, या फिर आयुर्वेदा कुछ और बोलती है? What do you think about that? Actually, according to Ayurveda, it is because it is very heavy. So many times it prescribes that according to the kapha or vata or the pitta. So the प्रकृति जो होती है इंसान की, उसके हिसाब से खाना चाहिए। तो आपकी अगर प्रकृति सही है और आप अगर मिलेट डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, तो आयुर्वेदा says as per the प्रकृति you should eat it. तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी प्रकृति? अभी जैसे वो आयुर्वेदा के जो डॉक्टर्स है, वो नाड़ी देख के बताते हैं कि आपकी वाता प्रकृति है, तो वाता के लिए जैसे कोड़ो मिलेट बहुत अच्छा है, तो वो एक आयुर्वेदाचार्य जो रहेंगे वो आपको बता सकेंगे कि आपके लिए कौन सा ग्रेन, आपकी नाड़ी देख के, नाड़ी परीक्षा। बट अदरवाइज अगर मैं वो घर में ही, क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हमारे यहाँ पे बहुत दूर है या कम है, अगर मैं वो घर में ही कुछ ऐसा, आपके लिए परमानेंट जो है वो है जवार। बाजरा जो है वो सिर्फ जैसे विंटर और बारिश में खा सकते हैं, गर्मी में बिकॉज बाजरा में बहुत गर्मी होती है, तो टू अवॉइड इट टू ईट इन समर। बट अदरवाइज जवार इज लाइक 12 ही महीने आप खा सकते हैं जवार, एंड रागी इज ऑल्सो लाइक 12 months you can eat it, and these are 3 very easy, simple to digest, and there is no much hassles about it. तो ओट्स में एक मिलेट का पार्ट है या ओट नहीं? ओट्स इज अ डिफरेंट, ओट्स इंडिया का नहीं है, ओट्स इज अगेन फॉरेन ग्रेन। ओके, बट can oats replace millet? No, because millet has its own unique characteristics and oats is different. उसमें भी फाइबर्स होता है, उसमें भी क्या? उसमें भी होता है, बट एज आई सेड दैट अवर ग्रोन, सी यहाँ बात आती है मिट्टी की, हमारे सॉइल की, एंड वी एज एन इंडिविजुअल, ओट्स हमने नहीं ग्रो किया हुआ है, हमारे फार्मर्स ने नहीं ग्रो किया हुआ है, एंड होल इकोनॉमिक्स इज अगेन अबाउट दी अवर एम्पावरिंग अवर ओन फार्मर्स, अवर ओन सॉइल। तो हम अपने अनाज को खाएंगे, अपने जीन्स ने या हमारे बाप दादा ने जो खाया हुआ है, या हम फॉरेन का अनाज खाएंगे जो हमारे जीन्स के लिए नहीं बना हुआ है। अब देखिए जो फैड है एवोकाडो का या ब्रोकली एंड ऑल दीज एक्सोटिक वेजीज एंड ऑल, which is not our food actually. Our food, like
let's say if you replace it with our regular guava, you know, whatever we have like sesame, beautiful sesame, you know, kale til, white til, everything we have. But just because it comes from the Western, we get fascinated. So, I mean, for everything we have another replacement. For chia, we have such a pleasant sabja, you know. But it's just that because it is Indian version, we just, you know, like, it is a fad, it is a hype, it is a fancy, and we are going towards the Western influences. लेकिन जैसे ब्रिटानिया है, ब्रिटानिया के भी मिलेट बिस्किट्स आते हैं, पर उनका टेस्ट बहुत अलग होता है. कैन यू नो लोकल मिलेट बिस्किट्स replace Britannia biscuit? 100% possible है. Like we have millet cookies and they are very popular because एक तो इससे आपका पेट खराब नहीं हो रहा है. अब आप कोई भी दूसरी इंडिया में कंपनीज के अगर आप खाएंगे, आप भले ही उसे आप वो मिलेट का नाम दे रहे हैं, बट मैं सबको ज़रूर कहूँगी कि आप उनका लेबल पढ़िए. जितने भी मल्टीनेशनल्स है, कंपनीज है जो वो कुकीज़ बनाते हैं, उनके आप लेबल्स पढ़िए. वो लेबल में जब वो मिलेट कुकीज़ कहते हैं तो उसमें 2% मिलेट दिखेगा आपको. टेस्ट अच्छा क्यों नहीं होगा? 98% अगर वो मैदा है और 2% मिलेट, एंड देन देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दे विल स्पेंड millions and billions on the marketing. We are a small startup. We will rather use 100% millet. So पेट के लिए अच्छा 100% मिलेट है या 2% है, पर एडवर्टाइज आप पर्टिकुलर कंपनी का देखते हैं टीवी पे. कमर्शियल्स आप क्या देखेंगे? आप बड़ी बड़ी कंपनियों का देखेंगे. फॉरेन की कंपनीज जो इंडिया में है उनके आप बड़े बड़े एडवर्टाइज देखेंगे. हमारे जैसे स्टार्टअप तो एडवर्टाइज नहीं करता, पर हमारे जैसे स्टार्टअप जो कि आर्टिजनल ब्रेड्स बना रहा है, आर्टिजनल कुकीज बना रहा है, जो कि फार्मर्स का लाइवलीहुड क्रिएट कर रहा है, जो कि इतने सारे घरों को चूल्हे जला रहा है. So we may not have that potential to put it, you know, in that fancy way to the world. But the 2% versus 100%. So that labeling, आप कोई भी, क्योंकि उनका टेस्ट अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि उसमें मैदा है, उसमें वो सारी जंक चीज़ें, आपको ऑयल भी मिलेगा, पाम ऑयल भी मिलेगा, आर्टिफिशियल टेस्ट भी मिलेगा, स्वीटनर्स मिलेगा, शक्कर सबसे ज़्यादा मिलेगी. हमारे एक भी प्रोडक्ट में आपको शुगर नहीं है. There are no processed sugars. Amazing. बट मिलेट का कॉस्ट ज़्यादा है वीट और राइस से, तो जो थोड़े पुअर लोग हैं जिनका तनख्वाह 10-15 या 25 हज़ार तक है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए कुछ ऐसा रिकमेंडेशन है कि वो वीट और राइस के अलावा कुछ खाएं? हाँ बिल्कुल, वो भी मिलेट खा सकते हैं. तो अभी जैसे नाफेड के ज़रिए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे कई इनिशिएटिव्स है, या ऐसे हमारे अपने किसान, जैसे मैंने कहा कि आपको मिलेट खाना है तो ज़रूरी नहीं कि आप मॉल से लेके आए. आपको आपके आसपास में किसान बहुत सारे ग्रो करते हैं. आपके आसपास में भी ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स है जहाँ पे आपको बहुत सब्सिडाइज वे में डायरेक्ट किसान से भी मिलेगा आपको. या हमारे जैसे जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, विमेन कोऑपरेटिव्स होते हैं, जो ये सब नाफेड जैसे गवर्नमेंट का एक है जैसे चैनल है, तो आपको बहुत वाजिब दामों में चीज़ें मिलती है. ओके. तो सपोज अगर राइस का प्राइस 50 रुपये है तो मिलेट का प्राइस क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल देखिए, 5 जो पॉजिटिव मिलेट्स है, बार्नियार्ड, फॉक्सटेल, प्रोसो, कोडो, आपको इतने बहुत सारे जैसे आप शुरू करते हैं कोई भी चीज़ तो ट्रांजिशन होती है. आप शुरू में जवार बाजरा रागी खाइए, रागी आपको 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये. सेम जवार बाजरा रागी, ये तीनों आपको उसी सेम और बहुत रीजनेबली मिल जाता है. लेकिन जैसे वीट और राइस उगाते हैं तो उसके बाद ना एक प्रोसेस होता है फार्मिंग का, उसके बाद पराली जलती है. पूरा दिल्ली में मेरे को लगता है हम तो सांस भी नहीं ले पाते हैं. 90% ऑफ द लोगों को बीमारियां आती हैं पराली जलते. तो मिलेट फार्मिंग में कुछ बेटर टेक्निक्स यूज हो रही है या मिलेट में भी ऐसा ही होता है कि पराली? नहीं, उसमें नहीं होता है. और यहाँ पे आप देखेंगे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, जहाँ कहीं पे भी मिलेट्स होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. इनफैक्ट मिलेट ये सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली क्रॉप है. अच्छा, सॉइल फ्रेंडली क्रॉप है, पानी का फ्रेंडली है, मतलब वाटर जिसे ज़्यादा नहीं लगता. 64 डिग्री टेम्परेचर में भी ये आ जाता है. भले कुछ भी आए, मतलब जिसको कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आ जाए, ये बिल्कुल जूझता है. ये ऐसा क्रॉप है एंड वेरी यूजर फ्रेंडली. जो बीज है किसानों को वो भी बहुत मतलब इजीली अवेलेबल है, तो कहीं पे कोई मुश्किलात नहीं है. एनवायरनमेंट के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से आज दुनिया को आप देखिए कि यूनाइटेड नेशंस ने एक्सेप्ट किया, पूरी दुनिया ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया. सबसे बड़ी वजह थी क्लाइमेट.
कि अगर पूरी दुनिया के क्लाइमेट को बचाना है, पूरी दुनिया को फूड सिक्योरिटी अगर देनी है, तो उसका सॉल्यूशन है मिलेट्स को। जैसे यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ पीएम मोदी ने आपको रिकॉग्नाइज किया था और आपको मिलेट वुमन ऑफ इंडिया बोला गया है। तो इस रिकॉग्निशन के बाद आपका बिजनेस कैसे ग्रो करा और कैसे वो कंट्रीब्यूट करा है आपके पूरे बिजनेस में? प्राइम मिनिस्टर व्हेन अपलॉडेड और अप्रिशिएटेड, और ये जो हमें उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो उसकी वजह से हमारा जो स्टार्टअप है या जो हमारे किसानों की जो एक मूवमेंट है, ये इसे बहुत अच्छा बढ़ावा मिला। हमारे महिला किसान जो है वो बहुत ज़्यादा इनकरेज हो गए, उनके लिए हम बहुत ज़्यादा कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी हम बहुत पॉपुलर हो गए, हमारे बहुत सेशंस हो गए। यहाँ तक कि अब इस सारे वजह से प्रधानमंत्री जी के मन की बात में हमारा जिक्र करने से या हमें बुला के ये नवाजने की वजह से हमें जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में भी बुलाया गया, वहाँ हमारे सेशंस हुए और मिनिस्ट्रीज़ में, पार्लियामेंट में, सब जगह प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो हमें इससे बहुत बड़ी इनकरेजमेंट मिली। हमने पिछले 1 से 2 साल में, क्योंकि मिलेट ईयर था लास्ट ईयर, तो इंडियन आर्मी को हमने सबसे ज़्यादा सर्व किया मिलेट फ्लावर्स। तो उसके बाद हमने इंडियन आर्मी को ट्रेनिंग देने का मौका मिला। तो सारे शेफ्स को, जैसे अभी आई एम फ्रॉम पुणे, सदर्न कमांड, तो काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करे। तो वहाँ पे कैसे था कि भाई मिलेट के वेरिएशंस, रोटी नहीं बनती थी, सब लोगों को नहीं आती मिलेट की रोटी बनाना, तो हाउ डू यू इंट्रोड्यूस द बेटर टेक्निक्स, इजी वे, वर्किंग वुमेन है तो उनको कैसे बनाना है। तो ऐसे हमने बहुत सारे मिलेट के कम्युनिटीज क्रिएट किए एंड वी डिड लॉट ऑफ वर्कशॉप्स एंड नाउ आल्सो वी आर डूइंग लॉट ऑफ रेसिपीज एंड इनोवेशंस। तो सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज क्या है मिलेट एडवोकेसी में? जैसे इंटरनेशनल मिलेट ईयर था, हमारे प्रधानमंत्री जी हर उनके अपने भाषण में हर एक बार जिक्र करते थे, बजट में जिक्र हुआ, सभी जगह हुआ, पर जैसे वो ईयर चला गया तो जैसे बिल्कुल वो कहते हैं ना, एक वेव आई, जैसे ओट्स की आई, किनोआ की आई, तो एक ये वेव बन के रह गई। तो हमारा ये मानना है कि जब भारत सरकार ने इतना खर्चा किया, बिकॉज बहुत सारा बजट लगा, बहुत सारा एक्सपेंडिचर हुआ इसे प्रमोट करने में, तो इसे मिलेट डिकेड कहना चाहिए। क्योंकि मिलेट ये एक ऐसी चीज है, देश का धान अगर आपको हर घर में ले जाना है तो वो 1 साल में आपने बहुत सारा प्रोपोगंडा किया, पर उसको अब एग्जीक्यूट होने का टाइम आ गया तो पॉलिसी बंद हो गई हमारी। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो वो एक चैलेंज जरूर आता है हमें, क्योंकि हम मल्टीनेशनल्स नहीं है कि हम हजारों करोड़ हैं हमारे पास खर्चे करने को। हम हमारे जैसे ऐसे कई सारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स है, मिलेटप्रेन्योर्स है, एग्रोप्रेन्योर्स है, किसान है, FPO है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो कैसे करेंगे? उन्होंने काम तो शुरू कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, किसानों ने ग्रो करना शुरू कर दिया, पर अभी सडनली एडवोकेसी बंद हो गई, सडनली सरकार की तरफ से कैंपेन बंद हो गया, फिर क्या? तो यही है कि इसे मोमेंटम चालू रखना चाहिए। आप जैसे मीडिया वाले, पॉडकास्ट वाले, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यक्रमों के द्वारा इसे प्रचलित करना चाहिए, इसे पब्लिसाइज करना चाहिए, जिससे यह मोमेंटम बना रहे, कैंपेन बना रहे। यह एक स्मार्ट फूड रिवॉल्यूशन है। जैसे आपने बताया कि हमने पहले तो इंडिया में सब लोग ज्वार की रोटी या ये सब खाते थे, फिर सडनली सभी एकदम से व्हीट और राइस में शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है पिछले 10 सालों में दोबारा से वो मिलेट्स चूज कर रहे हैं? बिल्कुल। अभी आप देखिए, आपको हर घर में, या इवन लोगों को, जैसे अभी नॉर्थ इंडिया में स्पेशली जब मैं दिल्ली के लोगों को मिलती थी तो दे वर लाइक एलियंस टू मिलेट। पर अब मुझे दिल्ली में या नॉर्थ में कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं यार आई हैव स्टार्टेड ईटिंग मिलेट्स, जिन्होंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया है। तो यह परसेंटेज बढ़ रहा है, मतलब वर्ड टू माउथ क्यों ना। और इसमें अगर गवर्नमेंट जुड़ जाता है, अब देखिए कितना सारा ऐसे खर्चे होते हैं, तो थोड़ा कैंपेन चले, जैसे वो कहते हैं ना, जैसे एक आता है नेशनल कैंपेन, संडे हो या मंडे रोज का अंडे, नेशनल कैंपेन है वो गवर्नमेंट का। सिमिलरली क्यों नहीं हमारे अपने देश के अनाज के लिए ऐसा कोई कैंपेन हो कि रोज मिलेट खाओ। तो इससे क्या हो जाएगा, गाँव में, शहरों में क्यों कोई बाहर के देश के नूडल खाएंगे, क्यों चिंग पैंग बिंग मैंग करके आपका पेट खराब करेंगे। मेरा हिसाब से युद्ध सिर्फ शस्त्रों से नहीं होता, बायोलॉजिकल भी होता है। हमारे बच्चों के, हमारे यूथ के, हमारी युवा पीढ़ी के अगर पेट खराब हो जाएंगे तो वो क्या खाद आगे चल के देश के लिए कुछ कर पाएंगे। तो अगर उन्हें बचाना है, उनके पेट को बचाना होगा, उनकी हेल्थ को बचाना होगा, तभी देश सुजला सुफला सही मायने में होगा। बहुत ही बड़ी बात कह दी आपने। तो फार्मर्स को किस टाइप की हेल्प चाहिए होती है आपसे? हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं राइट फ्रॉम बीज। तो जैसे बीज में अमाइनो एसिड्स है, जिंक है,
अब बाजार में हाइब्रिड बीज भी मिलता है, GMO मिलता है, आजकल हर जगह जेनेटिकली मॉडिफाइड है, हाइब्रिड है, उससे क्या होता है आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो हमारा काम होता है कि किसान जो हार्वेस्ट कर रहा है उसका बीज कौन सा है, कैसा है, तो हम लोग जो है एग्रो स्पेशलिस्ट है, तो वी चेक, वी मॉनिटर। और फिर क्या होता है कई बार फार्मर्स को भी थोड़ा लालच आ जाता है इंस्टेंट ईल्ड कि 2 मिनट में जैसे ज़्यादा कुछ आ जाए, तो कॉम्प्रोमाइज़ करता है, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे हमारा रोल आता है, और फिर कैसे ये ऑर्गेनिक रहे, जैविक रहे, और जिससे हमारा जो ये है फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स है, तो वी आर 100% ऑर्गेनिक। बट फार्मर्स किस टाइप के चैलेंजेस फेस करते हैं ये मिलेट ग्रो करने में? फार्मर्स को मिलेट ग्रो करने से ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं मिलेट प्रोसेसिंग में। Okay. जो कि डीहस्किंग होता है, मिलेट का जो ऊपर का जो लेयर होता है वो बहुत हार्ड होता है। तो क्या होता है, ये जो पॉलिशिंग, अनपॉलिशिंग और डीहस्किंग का प्रोसेस है, बहुत सारे छोटे छोटे गाँव में, कई सारे स्टेट्स में मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है। मैं तो बिल्कुल चाहूँगी कि हमारी सरकार ने थोड़ा इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जैसे मिलेट की मूवमेंट तो हमने इतनी कर दी, पर छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे स्टेट्स, ये किसान, अब मान लो जम्मू कश्मीर का किसान है, वो अपना मिलेट वो ग्रो तो कर रहा है, पर उसे वो डीहस्किंग करने कहाँ ले जाएगा? उसे जाना पड़ता है पंजाब, उसे जाना पड़ता है साउथ इंडिया, राजस्थान वाला जाता है साउथ इंडिया। तो इससे प्राइसिंग बढ़ जाती है। ये जो आप प्राइस जो बढ़ी हुई दिख रही है, क्योंकि साउथ में सारी ये फैसिलिटीज है, नॉर्थ में बिल्कुल ही नहीं है। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, तो इन सारे जोन्स में मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट्स होने बहुत ज़रूरी है। मैं देख रही हूँ कि आपकी बहुत सारी फोटोज हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा के साथ है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड के साथ है। क्या इन्होंने भी ये रिकॉग्नाइज किया आपके इस मिलेट? बिल्कुल उन्होंने, और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है, नॉर्वे के आयरलैंड, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर, देन आयरलैंड, कनाडा, इन सभी प्राइम मिनिस्टर्स ने काम को बहुत नवाजा। आई वॉज बीन पर्सनली इन्वाइटेड फॉर द लंचेस एंड डिनर्स and had this privilege. So now you are exporting? Yes. So we have been invited, red carpet welcome to United States of America. That's so nice. मतलब इंडिया में जो मिलेट्स ग्रो हो रहा है वो हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, जिससे इंडियन इकोनॉमी में तो डेफिनेटली फर्क 100%, yeah, and absolutely, and imagine the changes what we are bringing to the lives of farmers. Right. एंड सस्टेनेबिलिटी, मतलब एक बार जो हम क्लाइमेट को एड्रेस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को एड्रेस कर रहे हैं, वाटर को एड्रेस कर रहे हैं, कार्बन को एड्रेस कर रहे हैं, सॉइल को कर रहे हैं, रीजनरेटिव डिजाइन। जैसे मैं हम देख रही हूँ कि मैं आपके मिसेस नीता अंबानी के साथ भी पिक्चर है, क्या थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना? जैसे बिकॉज एज माई बैकग्राउंड इज NGO, so through our NGO we have done one of the project with the Reliance Foundation. Okay. So because of that we had the very great interaction with Neeta ma'am, and she appreciated our work. Wow. बट मैंने देखा है कि अंबानी हमेशा ही फ्यूचरिस्टिक रहते हैं, फ्यूचर 10 साल बाद का सोचते हैं। तो मिलेट्स में क्या फ्यूचर है? क्या फ्यूचर से ज़्यादा आई थिंक रादर स्टेटमेंट वुड बी मिलेट्स ही फ्यूचर है, क्योंकि आज दुनिया जो है वो पूरी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, एक बार जो नेशनल सिक्योरिटी जो हम कहते हैं, वो देश, पॉलिसीज, हमारे सारे ये जिसको कहते हैं पॉलिटिकली या वो सब एड्रेस हो जाता है, बट व्हाट अबाउट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, उसके लिए कौन लड़ेगा? सो मिलेट्स जो है वो आपके देश की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का जिम्मा लेते हैं, वो आपके फूड सिक्योरिटी का जिम्मा लेते हैं। तो माल न्यूट्रिशन, देखिए कई सारे स्टेट्स की स्टैटिस्टिक्स, सबसे ज़्यादा बड़े नंबर्स आपको माल न्यूट्रिशन के दिखेंगे, तो उस माल न्यूट्रिशन को केटर करता है मिलेट्स। सपोज मैं एक फार्मर हूँ, मैं 10 साल से राइस उगा रही हूँ अपने खेतों में, अब मुझे क्यों मिलेट की तरफ स्विच करना चाहिए फार्मर? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं कि पहले तो MSP नहीं था तो वो राइस ही करता था, पर अब उसे जब मिल रहा है कि हाँ मुझे अगर जवार का भी उतना रेट मिल रहा है, प्रीमियम रेट मिल रहा है, तो मैं जवार क्यों नहीं करूँगा? क्या हम इस रेट को ज़्यादा नहीं कर सकते? क्योंकि एक कंफर्ट जोन में आ गई हूँ मैं कि मेरे को राइस मेरे को 10 रुपये मिल रहा है। बिल्कुल, अब मेरे को 10 रुपये मिलेगा तो मैं मिलेट पे क्यों? अब ये देखिए 1 ही साल हुआ है ये मिलेट ईयर, मिलेट का जो मूवमेंट है आने वाले 4-5 साल में ये होगा। क्योंकि क्या होता है, हम इंडियन पब्लिक जो होता है ना, थोड़ा जो रिपीटेडली कानों पे आएगा, रोज देखेंगे, करेंगे, थोड़े से सब इन चीज़ों से जब वो वाकिफ होंगे तब ये चेंजेस ज़रूर आएंगे। एक आखिरी सवाल, कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगे हमारे फार्मर्स को
कि वो फॉलो कर सके और मिलेट की तरफ स्विच हो सके? फार्मर्स, एफपीओस, भारत सरकार ने कई सारी ऐसी स्कीम्स, कई सारी मुहिमें हमारे फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को दी है। लेटेस्ट बजट को भी आप देख लीजिए कि आपको 10,000 हेक्टर मतलब 10,000 रुपए पर हेक्टर मिलेट उगाने के लिए सरकारें दे रही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी, नाबार्ड जैसी ऐसी कई सारी स्कीमें, कई सारी चीज़ें आपके लिए अब अवेलेबल है, तो आपको वो ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और मिलेट जो कि मोटा अनाज है, मेरी प्रार्थना ये रहेगी कि अगर तंदुरुस्त रहना है, अगर आपको आपकी हेल्थ बिल्कुल अगर अच्छी रखनी है, तो घर घर मिलेट, हर घर मिलेट ज़रूर होना चाहिए। एक और आखिरी सवाल, क्या अगर हमारे देश में कुछ फार्मर्स हैं जिनसे मैं टच में हूँ, क्या मैं उनको आपकी तरफ ला सकती हूँ और आप उन्हें हेल्प कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। हम तो पूरे किसानों का एक मूवमेंट चला रहे हैं। जो किसान हमारे साथ जुड़ना चाहता है और जिसे ये सवाल है कि वो अपना प्रोड्यूस कहाँ बेचे, यहाँ तक कि अगर उसे कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, दे शुड डेफिनेटली कनेक्ट विद अस एंड वी आर हियर क्रिएटेड। जैसे हमने किसानों की आवाज़ हम बने हुए हैं, तो आपको अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एडिशनल आपको जैसे रोज़मर्रा की रोजी रोटी के लिए कुछ क्रिएट करना है, कुछ एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है, कुछ शुरू करना है, आपके बच्चों को एक नई डायरेक्शन चाहिए, फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम आपको? बिल्कुल फेसबुक के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए। आपका पॉडकास्ट है, आपके ऊपर अगर बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं तो हम लोग हैं, हमारा gudmom.com जो है उसके ऊपर भी वो लोग बिल्कुल हमें कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ शर्मिला ओसवाल, फेसबुक पे हूँ, ट्विटर पे हूँ, लिंक्डइन पे हूँ। आप मुझे बिल्कुल मतलब आप मेरा नाम डालेंगे तो मेरी 1000 चीज़ें आ जाएंगी, शर्मिला ओसवाल या गुड मॉम, तो मेरे तक बिल्कुल पहुँच सकते हैं। ठीक है शर्मिला जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली हमें मिलेट्स के बारे में जो हम भूलते ही जा रहे थे। मतलब हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हम ऐसी चीज़ें खाने लगे थे जो हमारे लिए शायद अनसेफ, अनहेल्दी है। बट आई थिंक थ्रू दिस पॉडकास्ट अगर व्यूअर्स ये देख रहे हैं तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मिलेट्स की तरफ स्विच करो। मिलेट्स ग्लूटेन फ्री है, फाइबरस है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और आपको क्या चाहिए, वेट लॉस में भी हेल्प करता है। So thank you Sharmila ji for your time, and it was really nice to have you on Bhavishyavani. Thank you so much. Jai Hind. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Bharat.